जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील। यूपीएचईएससी को लेकर एक अपडेट है। पहली बात तो ये है कि आयोग के एक सदस्य कृष्ण कुमार वो रिटायर हो गए हैं। शासन ने उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया। दूसरी चीज़ बताया गया है कि अगर आज अध्यक्ष और एक अन्य सदस्य का कार्यकाल अगर सरकार नहीं बढ़ाती है तो कोरम पूरा नहीं होगा और एग्ज़ाम लटक जाएगा। तीसरी चीज़ बताई गई है कि एग्ज़ाम जो पेपर हैं वो प्रिंट हो गए हैं। शासन के निर्देश का इंतज़ार है। अभी तक क्लियर नहीं है न्यूज़पेपर को कि सरकार की क्या मंशा है। और जो नए अध्यक्ष सदस्य हैं उनके लिए भी आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। न्यूज़पेपर में अटकलें लगाई गई हैं और अटकलें बताई गई हैं। तो अभी आपको आज का दिन और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी न्यूज़पेपर के हिसाब से। और इसमें बताया गया है कि अगर नया आयोग बनता है तो इस आयोग को भंग होकर उस आयोग में मिलेगा तो उसमें समय लगेगा और इसमें 3-4 महीने कितना समय लगेगा ये भी नहीं क्लियर किया गया है। सबसे बड़ी चीज़ जो हमको ध्यान में देनी है और जो सरकार को ध्यान में देनी चाहिए वो है ये वाली। ये जो अध्यक्ष हैं आयोग के, इनको शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने कैसी भर्ती की। इन्होंने ऐसी भर्ती की कि 17 कैंडिडेट भटक रहे हैं, वो त्रिशंकु हो गए हैं। त्रिशंकु कौन था? एक राजा था, स्वर्ग जाना चाहता था, सदैव स्वर्ग जाना चाहता था। और विश्वामित्र ने कहा कि चलो मैं तुमको भेज दूंगा ऊपर। इंद्र ने कहा मैं इसको आने नहीं दूंगा। विश्वामित्र ने कहा मैं नीचे नहीं आने दूंगा। तो बीच में लटक गया। तो ऐसे अध्यक्ष जिस संस्था को मिल जाए उसके यही हाल होते हैं। पहले तो जो ऑडियो वायरल हुआ था पेपर बेचने का, उस पर इन अध्यक्ष जी ने एक एफआईआर कराने की ज़रूरत नहीं समझी। अरे जब कोई उंगली उठा रहा है तो आप उस पर एक एफआईआर कराइए, पुलिस उसकी जांच करती। लेकिन इस आयोग ने उसको लेकर कुछ नहीं किया। सीधी सी बात है, ये आयोग वाले खुद भ्रष्ट हैं। ये खुद पेपर बेचने में लिप्त थे, इसलिए इन्होंने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। पहली बार इन्होंने जो एडमिट कार्ड जारी किए थे उसमें भी सीरियल से एडमिट कार्ड जारी कर दिए थे। आराम से बैठ के नकल करिए मानो कोई बोर्ड की परीक्षा चल रही है। तो अध्यक्ष जी प्रशासनिक क्षमताओं से पूरी तरह हीन व्यक्ति हैं। इनका कार्यकाल आज न बढ़े तो ये सभी के हित में होगा। एक सोचने वाली बात है कि अगस्त में विज्ञापन निकला हुआ है। अगर सरकार को जल्दी रहती परीक्षा कराने की तो परीक्षा कराई जा सकती थी। अब परीक्षा लेट होगी, लेकिन ये अध्यक्ष जी के साए में परीक्षा नहीं हो रही है, ये सदस्यों के साए में नहीं हो रही है। तो ये भी तो अच्छी बात है, एक प्लस पॉइंट है। परीक्षा भले लेट होगी और अगर नए आयोग से हुई तो परिणाम पारदर्शी आएंगे। नया आयोग अपनी काबिलियत, अपनी प्रतिष्ठा भी तो बनाएगा। और ये जो 17 कैंडिडेट हैं ना वो इधर के रहे ना उधर के रहे, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश पे इनको भर्ती किया गया। अब हाईकोर्ट ने क्या कहा है कि वो जो पढ़ा रहे हैं पहले से उनको न हटाया जाए। तो ये जो दाग है ये भी तो इन अध्यक्ष के माथे पे जाएगा कि आपने ये क्या किया है। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है इन अध्यक्ष जी से। कायदा तो ये बनता है कि इन अध्यक्ष जी के कार्यकाल का मूल्यांकन हो और इनकी पेंशन और वेतन इनका सब रोक दिया जाए, क्योंकि ऐसे लोग जिस संस्था में जाएंगे यही गड़बड़ी करेंगे। इन्होंने तो इतना किया कि जो की आंसर जारी किए गए थे विज्ञापन संख्या 50 के, उन तक को दुरुस्त नहीं किया। बार बार भेजे गए लड़के, उसके लिए कोर्ट गए, कोर्ट से की आंसर दुरुस्त हुए। तो ये धूर्त लोग हर जगह पहुंच जाते हैं सिफारिशों से, जुगाड़ से, और हर चीज़ को बर्बाद करते हैं। तो हमने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि अगर नया आयोग बन जाता है तो विज्ञापन संख्या 51 बच जाएगा। कृष्ण कुमार तो विदा हो गए। अगर सरकार को कार्यकाल बढ़ाना था तो कृष्ण कुमार का भी बढ़ा दिया होता। तो संभावना तो यही बन रही है कि ये भी विदा हो जाएंगे और बढ़िया विदा हो जाएं। ये करेंगे भी क्या इस आयोग के अध्यक्ष बन के? जो ये 17 कैंडिडेटों को इन्होंने वो कर दिया है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और जो रिजल्ट निकाला उसमें भी बहुत गड़बड़ी है कि आंसर तक दुरुस्त नहीं किया। तो जब आप जिस संस्था के अध्यक्ष हो और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हो तो लानत है आपके ऊपर।
और ये सब सिफारिशी पद होते हैं, इनके अंदर कोई ऐसा तो है नहीं सभी असिस्टेंट सभी प्रोफेसर होते हैं तो कोई विशेष योग्यता इनके अंदर होती हो, लेकिन ये सरकारी कृपा पात्र होते हैं तो सरकार इनको उठा के उस कुर्सी पे बैठा देती है। जैसे अखिलेश यादव ने गुंडा अनिल यादव, हिस्ट्री शीटर जो गुंडा था अनिल यादव, उसको लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया और उसको हाई कोर्ट के जो उस समय जस्टिस थे चंद्रचूड़, उन्होंने उसके कार्यकाल को शून्य घोषित किया। प्रदेश का मुख्यमंत्री एक गुंडे को लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाता है और वो गुंडा 2008 से लेकर 2015 तक की सारी भर्तियां करता है, उसके कार्यकाल को हाईकोर्ट शून्य घोषित करता है। तो नियम तो ये भी बनता था कि जब उसका कार्यकाल शून्य हो गया तो उसके कार्यकाल की सारी भर्तियां भी शून्य होनी चाहिए थी। वो काम हाईकोर्ट ने नहीं किया, तो हाईकोर्ट भी कोई पाक साफ नहीं है। हाईकोर्ट ने भी कॉलेजियम के माध्यम से नियुक्तियों पर अपना एक अधिकार बनाया हुआ है। हाईकोर्ट जब देश में प्रशासनिक सेवाओं के लिए परीक्षा होती है तो न्यायिक सेवाओं के लिए भी परीक्षा होनी चाहिए। इनकी सिफारिशों से लोग जज बनते हैं, वकील जज बनते हैं। अब उनके अंदर योग्यता है या नहीं, इसका परीक्षण कौन करेगा? आपको जज बनने के लिए परीक्षा देने की इस देश में छूट नहीं है, वो कॉलेजियम सिफारिश करेगा तब आप जज बनेंगे। पीसीएस जेएचजीएस आप बन सकते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आप कैसे जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जा ही नहीं पाएंगे। तो इस देश का बंटाधार किया हुआ है, योग्यता का कोई कदर नहीं रह गई है, बस सिफारिश लाइए जुगाड़ लाइए। जो यूनिवर्सिटी में भर्तियां होती हैं वो भी सब एपीआई स्कोर और साक्षात्कार के आधार पर होती हैं, उनकी परीक्षा क्यों नहीं होती है? जैसे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम लेता है उसी तरह यूजीसी को नेट के एग्ज़ाम की जो रिजल्ट आता है उसी पर मेरिट के बेस पर जेएनयू से लेके प्राइमरी टीचर तक की भर्ती कर देनी चाहिए। एक रिजल्ट से पूरे देश में शिक्षकों की एक समान भर्ती हो जाएगी। लड़की नेट का सर्टिफिकेट लेकर घूमते हैं, नया एग्ज़ाम होता है और फिर जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें धांधली होती है, उनमें पेपर खरीदे बेचे जाते हैं। तो ये कुल मिला के क्या चल रहा है? मामला जीरो ही तो चल रहा है इस देश में शिक्षा का। आपने कितनी भी पढ़ाई की हो लेकिन और आपको पढ़ाने को नहीं मिलेगा तो वो समाज के प्रति अपराध है। अगर आपकी योग्यता का हनन होता है तो ये आपके प्रति अपराध है, उससे बड़ा ही समाज के प्रति अपराध है, क्योंकि राज्य का एक दायित्व ये बनता है कि वो एक योग्य व्यक्ति को एक योग्य शिक्षक से मिलाए। जब दोनों मिलेंगे तभी समाज का कल्याण होगा। योग्य शिक्षक अपने घर में बैठा हुआ है, पैसे वाला पेपर खरीद के अयोग्य शिक्षक उसकी जगह शिष्य के पास पहुंच जाता है तो वो शिष्य को बर्बाद कर देगा। तो ये समाज का पतन हो रहा है, लेकिन इसकी ओर ध्यान किसी का नहीं है। ध्यान किसकी ओर है कि बस सरकार बननी चाहिए, सरकार बनाइए, मज़े लीजिए, ये चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो कुल मिला के ये अध्यक्ष जी विदा हो जाएं और सरकार को पूछना चाहिए कि भैया ये क्या करके आ रहे हो? ये 17 कैंडिडेट को आपने इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा और पेपर भी छाप दिए हैं विज्ञापन क्या कौन वाले। देखते हैं आज और क्या होता है, कार्यकाल बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। बढ़ता है तो दुर्भाग्य है और ये चले जाते हैं तो सौभाग्य है। मान लीजिए परीक्षा और लेट होती है थोड़ा तो क्या कर सकते हैं उसमें, लेकिन ये अध्यक्ष जी परीक्षा न कराएं तो बेहतर रहेगा। चलिए इसी के साथ जय श्री कृष्ण।